मिनट। इंटरेक्टिंग विथ मल्टीपल। कोड ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर। कौन से उसमें कर रहे थे हम, ये वाला। टेस्ट स्क्रिप्ट। में कर लेते हैं। जैसे ये यूआरएल हम हिट कर रहे थे। इसमें जब आप कह रहे हो कि चेक बॉक्स, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। को डिबग करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। कॉमन चीज ढूंढते हैं, क्या है कॉमन, टाइप चेक बॉक्स। क्लियर है। तो इसमें एक्स पाथ से उठाते हैं, ठीक है। ऐसा इनपुट, एक्स पाथ कैसे लिखते हैं, सपोज ऐसा इनपुट एट द रेट जिसका टाइप क्या हो, चेक बॉक्स हो, ये एक्स पाथ हो गया। ऑल इनपुट, हम क्या कह रहे हैं कि सर्च करो सारे इनपुट जिनका टाइप चेक बॉक्स है, उनको उठा के ले आओ। यहाँ पे तीन है, ठीक है। अगर कॉपी फाइंड वी, तो ये कितने उठा के लाया, देखो तीन। पहला ये, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस मल्टीपल एलिमेंट मिले हैं इसको, तीन एलिमेंट मिले ना, तो चेक बॉक्सेस मिले हैं। मतलब क्या कर रहा है ये, मल्टीपल ड्राइवर। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमें रिटर्न करेगा मल्टीपल बॉक्सेस। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्स पाथ, और एक्स पाथ यहाँ पे लिख देंगे। अभी तो तीनों उठा रहे हैं ना हम, फिर क्लिक कौन सा करवाएंगे वो हमारा डिपेंड करेगा, चॉइस। क्लियर। अब चॉइस एक एक करके क्लिक कैसे कराना है, मैं लूप लगा देता हूँ फॉर चेकबॉक्स, एक एक चेकबॉक्स आ जाए कहाँ से, चेक बॉक्सेस से, और चेकबॉक्स डॉट क्लिक। मुझे भी तीनों पे करना है, लेट्स सी। तीनों पे कर दिया। क्लियर। तो अगर 10 होते 10 हो जाते, 15 होते 15 हो जाते। अब इसमें सपोज आपको फर्स्ट वाले पे, इस पे नहीं करना है, इस पे करना है, तो आपके पास ऐसे हैं अल्टरनेटिव है। तो आप यहाँ पे एक इफ क्लॉज लगा दो। इफ चेकबॉक्स इक्वल इक्वल टू चेकबॉक्सेस इज इक्वल टू वन। जो इसके वन में है, अब इसमें क्या है, ये तो लिस्ट है 0 1 2, कि अगर वन में है तो पास कर दो, एल्स क्लिक कर दो। पास वाले को छोड़ देगा।
तो हमने 0 1 2, यहाँ पे तो 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन जब लिस्ट बनती है तो इंडेक्सिंग बनती है। तो हमने कहा कि 1 वाले को छोड़ दो, और बाकी सब है पास कर दो। जितने भी बॉक्सेस होते हैं सिर्फ इसको छोड़ के चेक हो जाते हैं। अब लॉजिक है, आप उल्टा भी लगा सकते हो कि फर्स्ट और टू को क्लिक कर दो, बाकी को छोड़ दो, पास कर दो। तो ये लॉजिक है, ये दिस इज लॉजिक। ये आप अपने हिसाब से। हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। सो हम लोकेटर समझ में आ गए अब यूज करने। ठीक है। ठीक है। बेसिक टेक्स्ट एलिमेंट पे इंटरेक्शन करना आ गया, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन, बटन को क्लिक करना है, टेक्स्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट, ड्रॉप डाउन। अब ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो, यस और नो? ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि इन्हीं के हेल्प से टेस्ट केस कैसे लिखना है। क्लियर? तो टेस्ट केस, हाँ, अभी करेंगे, उस पर आएंगे, अभी आएंगे, आएंगे उस पर। वो हेल्प कर देगा ज्यादा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्टर यहाँ पे है मेरे पास, देखो। आप इसको अगर इस वेबसाइट पे तो नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस वेबसाइट है, किसी भी लाइव वेबसाइट पे तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप खुद से लिखना सीखो। ठीक है, इसको आप इंस्पेक्ट करोगे, से आपको इसका बात करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे मिलेगा। क्रो पाथ मैंने यूज करता हूँ, सिलेक्टर है, क्रो पाथ है, इसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। रिलेटिव एक्स पाथ इसने दे दिया, कॉपी, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये शॉर्टकट तरीका है कि ऐसा बटन जिसकी आईडी ये है, उसका एक्स पाथ ये हो गया। मेरे ये शॉर्टकट तरीका, ये बाद में बताऊंगा मैं। हाँ, सब जगह काम नहीं करता ना ये, इसीलिए एक टूल है, ये अलग से एक मतलब शॉर्टकट टूल है, जो सिलेक्टर आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बट ये कहीं कहीं जगह काम नहीं करता है। जैसे वेबसाइट लोकल पे चल रही है, सर्वर पे नहीं चल रही है, तो यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करोगे, ये नहीं मिल, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत जगह कहीं भी गलत भी बताता है। आपको ये नॉर्मल लिखना आना चाहिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। वो आपको हेल्पफुल सही, अगर फास्ट स्क्रिप्ट लिखनी है थोड़ा सा हेल्प कर देगा आपको, लेकिन नॉर्मली आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये इसने क्या ढूंढ के दिया ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा क्विक काम करने पे कभी कभी आपकी हेल्प कर सकता है, बट मैनुअल पहले आपको लिखना आना चाहिए। इसको लास्ट में बताऊंगा मैं, ये बताता हूँ मैं, लेकिन लास्ट में, ताकि पहले आप खुद से ट्राई करो, एक्सपाथ लिखो। ठीक है, एक्सपाथ लिखना ठीक हो। एक्सपाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपाथ तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था क्यों एक्सपाथ इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो लोकेशन को डिटेक्ट करता है, आप लोकेशन तो पकड़ ही सकते हो किसी भी चीज की। ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब मैं बता रहा था आपको कि जो भी हमने अभी इंटरेक्शन किया है ना, कि टेस्ट केस लिखना कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केस लिखना सीखेंगे। टेस्ट केस लिखने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, जिसका नाम है पाई टेस्ट। ठीक है, तो पाई टेस्ट को, तो इसमें से क्या हेल्पफुल है, आप टेस्ट केस लिख सकते हो कुछ, ये ऑटो डिटेक्ट कर देता है टेस्ट केस को, ओपन सोर्स है, मल्टीपल टेस्ट केस पैरेलली रन कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज अभी देखेंगे इसके। पहले इसको इंस्टॉल करना है आपको, पीआईपी इंस्टॉल पाई टेस्ट। यहाँ पे जाना है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे लिखना है पीआईपी इंस्टॉल पाई टेस्ट। ये पाइथन का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो देखो इसे डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब मैं पीआईपी लिस्ट सर्च करूंगा, तो यहाँ पे मुझे पाई टेस्ट मिलेगा, 7.4 अपडेटेड वर्जन इसने कर दिया। क्लियर है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब इसमें सबसे मेन तरीका क्या है? फर्स्ट, बेसिक पाई टेस्ट। आपको क्या करना है, ये टेस्ट स्क्रिप्ट बनाई थी ना हमने, तो यहाँ पे अब हम क्या करें,
कोई भी फाइल टेस्ट केस फाइल बनानी है तो उस फाइल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट, सपोज हम लॉगिन के बना रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। टेस्ट अंडरस्कोर स्टार्टिंग में जरूर होना चाहिए, स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं पे होना चाहिए, बट प्रैक्टिस ये रखो कि स्टार्टिंग में फाइल का नेम टेस्ट अंडरस्कोर होना चाहिए। उससे आई टेस्ट डिटेक्ट कर पाता है कि ये टेस्टिंग फाइल है। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर, अगर हमें लॉगिन के लिखने हैं तो लॉगिन डॉट पी वाई, अगर हमें दूसरे पेज में होम के लिखने हैं होम डॉट पी वाई, टेस्ट अंडरस्कोर लॉग आउट के लिखने हैं, हम टेस्ट को अलग अलग लिखें, लॉग आउट, मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, चेकआउट के लिखने हैं तो चेकआउट डॉट पी वाई। तो हमने एक फाइल बना दी और इसके अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं। सपोज ये लॉगिन के लिख रहे हैं तो टेस्ट अंडरस्कोर होम डॉट पी वाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो टेस्ट केस लिखेंगे उसके लिए हम मेथड्स बनाएंगे। जैसे हमने एक फाइल बना दी, उसके अंदर मेथड, पाइथन के मेथड, तो मेथड का नाम भी हम देंगे टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन पे। टेस्ट अंडरस्कोर होना चाहिए, लॉगिन पेज है तो लॉगिन EC 001। जैसे मैनुअल में टेस्ट केस बनाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं, डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर EC, सपोज EC1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्रिंट कर दो। अभी ऐसे प्रिंट करा देते हैं, टेस्ट केस इज फास्ट। सपोज करो ये टेस्ट केस हो गया, इसके अंदर पूरा टेस्ट केस का कोड लिखेंगे क्योंकि हमारा पहला टेस्ट केस हो गया। क्लियर? अब इसके अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे, सपोज ये टेस्ट केस हो गया, दूसरा टेस्ट केस ये हमने लिख दिया। नाम अलग अलग होना चाहिए, टेस्ट केस 2 हो गया लॉगिन का, ये टेस्ट केस 3 हो गया। सेम हमने टेस्ट केस होम पे बना दिए, डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर होम डॉट होम अंडरस्कोर EC01। अभी हम क्या लिख रहे हैं, टेस्ट केस, सारे टेस्ट केस हम यहाँ पे लिखेंगे इसके। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं, सबके नेम डिफरेंट होने चाहिए। कितने टेस्ट केस हो गए हमारे? 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। रन करने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है रन पे, और टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है, देखो कौन सी कमांड लिखनी है, पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखना है पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। ये 6 के 6 टेस्ट केस रन कर दे रहा है, कलेक्टिंग 6 आइटम्स। इसको 6 टेस्ट केस मिले और 2 फाइल के अंदर मिले, ये पहली फाइल, ये दूसरी फाइल, और इसे 6 के 6 टेस्ट केस रन कर दिए क्योंकि प्रिंट करने की कमांड थी तो कोई भी फेल नहीं हुआ। ठीक है, सपोज हमने ये टेस्ट केस लिखा था, ये वाला। ठीक है, इसी अगर टेस्ट केस को हम कॉपी करके इसके अंदर लिख दें। ठीक है, तो मैं यू रिसेट कर दूं। ये तो इतना नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ओ ड्राइवर, तो ड्राइवर नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट केस लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एक पूरा टेस्ट केस कैसे आएगा। इंपोर्ट कर लिया हमने एक बार। ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी इसको बार बार नहीं लिखना है, ये भी हम कोड रिड्यूस करेंगे, तो हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है, उस इसमें करना है, सॉस डेमो, इसको ओपन करना है। ओ, ये वेबसाइट हो गई, ये यूआरएल हो गया। सिर्फ टेस्ट केस में हम यूआरएल ओपन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी दे दी यूजर नेम
डॉट सेंड कीज और क्या भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया राहुल शर्मा। यहाँ पे दे दिया टाइम डॉट स्लीप ताकि दिख जाए हमको, स्लीप वन। यूजर नेम ठीक लिखा है। ये पहला टेस्ट केस है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं सीख रहे, टेस्ट केस लिखना सीख रहे हैं। तो राहुल की जगह यहाँ पे भारत, ANUJ अनुज। ठीक है, टेस्ट के सब अलग अलग लिखेंगे। क्या करना है, सिर्फ रन पे जाना है, टर्मिनल पे। लास्ट कमांड लिखी थी, एरो करेंगे तो कमांड आ जाती है ये वाली, ऊपर एरो की से। रन करते हैं तो 4 टेस्ट केस मिले हैं इसको। तो देखो इसने एक बार तो एलिमेंट नहीं मिल रहा है, टेस्ट केस फेल भी होंगे, हमने कुछ एलिमेंट लिखने में गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएगा तो 1 टेस्ट केस फेल, 3 पास। टेस्ट केस इसको कम कैसे मिले, 6 टेस्ट केस लिखे थे क्योंकि हमने शायद नेम चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने बताया था ना नेम डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने गलती कर दी नेम में शायद। तो देखो TC1 इसका नाम है, इसका नाम भी TC1 है, तो TC1 से पहला ही टेस्ट केस उठाएगा, इसको कर दें TC2। यूनिक उठाएगा ये TC3। अब कितने टेस्ट केस मिलेंगे इसको, 6, 3 यहाँ पे लिखे हैं और 3 यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब पास फेल देखो यहीं से पता लग जाएगा हमें, जब रन करेंगे ना, पास हुए फेल हुए, दोबारा चलाते हैं, वे फेल भी हो रहे हैं, देखते हैं फेल का रीजन क्या है। देखो 3 ब्राउजर ओपन कर दिए इसने नीचे। ठीक है, एक पहले वाला, एक अब। कुछ फेल हो रहा है, हमने कुछ गड़बड़ की है। इधर आते हैं, 3 टेस्ट केस पास हुए, 3 फेल हुए। कौन कौन से फेल हुए हैं, सेंड कीज हमने कुछ यहाँ पे सेंड कीज में गड़बड़ कर दी। सेंड अंडरस्कोर कीज होता है फंक्शन जो होता है। ठीक है, सही करते हैं, चलाते हैं। राहुल शर्मा आ गया, दूसरा टेस्ट केस रन किया, उसने क्या किया है भारत, तीसरा टेस्ट केस अनुज। ऐसे हम टेस्ट केस लिख रहे हैं। ये खुद भी ब्राउजर बंद करता जाएगा, टेस्ट केस रन होते जाएंगे, ब्राउजर को बंद करता जाएगा। फेल हो जाएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, फेल होने पे भी करता है, बताऊंगा भी कैसे क्या करेगा, अब उस पर नहीं जाना। ये क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से हमने जो अभी तक टेस्ट केस लिखे थे ना, वो हम जो मैनुअल में टेस्ट केस आईडी है यहाँ पे आईडी बनाएंगे, उस टेस्ट केस वो क्या कर रहा है यहाँ पे करके देखेंगे। क्लियर, ये है टेस्ट केस बनाने का तरीका। इस तरीके को भी और इम्प्रूव करेंगे जब हम आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। इतना क्लियर हो गया। तो पाई टेस्ट क्या है, ये काम सारा कैसे हो पा रहा है, पाई टेस्ट की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्ट केस लिख पा रहे हैं और रन कर पा रहे हैं। कैसे, हमने टेस्ट अंडरस्कोर से फाइल बनाई है। ठीक है, और टेस्ट अंडरस्कोर से मेथड बनाया है। ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, जिस फाइल का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से उसके टेस्ट मेथड में जाके ढूंढ रहा है और वहां से उठा के रन कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि टेस्ट अंडरस्कोर होना जरूरी है। ये चीज क्लियर हुई, ऋषभ ये समझ में आ रहा है। जितने भी टेस्ट केस हमने लिखे थे अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो इसमें सपोज को अगर हम लिखें, टेस्ट केस को हम पूरा लिखें, तो हमें इस टेस्ट केस में हमें करना क्या है, हमें यूजर नेम डालना है, हमें करेक्ट पासवर्ड डालना है, लॉग इन करना है और चेक करना है कि ये पेज आया नहीं आया। क्लियर, यही तो करना है। सपोज हमें लॉगिन का टेस्ट केस चेक करना है। पहला टेस्ट केस है कि हमें यहाँ पे यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड और एंटर पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये पेज होना चाहिए। तो अगर हम इस पेज में ये चीज देख पाए कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, या स्वैग, हाँ टेक्स्ट रीड कर पाए, मतलब ये टेक्स्ट रीड कर पाए, इसका मतलब कि ये टेस्ट केस पास हो रहा है।
टेस्ट केस चल रहा है, वेबसाइट चल रही है। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो। तो हमने पहला यूजर नेम सेंड कर दिया। यूजर नेम हमें क्या सेंड करना है, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, दूसरी आईडी है इसकी, और मुझे याद भी हो गई, पासवर्ड डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में क्या भेजना है, सीक्रेट सॉस। ठीक है, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, की आईडी है लॉगिन, और उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लीप लगा देते हैं 1 मिनट का, ताकि हमें दिख जाए। और इसमें हम इसको रीड करेंगे, प्रोडक्ट, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ग्रो पाथ से अगर आपको ऐसा स्पैन, ये कौन सा ऐसा स्पैन जो कंटेन करता है टेक्स्ट। अभी एक्स पाथ का देखो अलग अलग तरीके मिलेंगे आप। एक्स पाथ ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसा स्पैन, ये कौन सा टैग है, स्पैन टैग है। तो इसमें देखो सिर्फ हेडिंग बना है, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो टेक्स्ट, टेक्स्ट बेस में हम सर्च कर रहे हैं कि ऐसा स्पैन ढूंढो जिसमें टेक्स्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो कैसे, ऐसा स्पैन, ठीक है, कंटेन्स, ये एक फंक्शन है इसका, कंटेन्स। ठीक है, क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट। ठीक है, और उस टेक्स्ट का नाम, कि उस टेक्स्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको ढूंढो। ये एक्सपाथ हो गया, हम एक्सपाथ से इसको ढूंढ रहे हैं कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और एक्सपाथ से क्या आ जाए, ये एलिमेंट मिल गया। एलिमेंट का क्या करना है, डॉट टेक्स्ट रीड करना है हमको। ठीक है, तो ये कैसा टेक्स्ट है, ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो वेबसाइट से आ रहा है। एक्चुअल, तो मान लो ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो वेबसाइट से आ रहा है। और एक्सपेक्टेड क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि वहां पे क्या दिखे, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। हम चाह रहे हैं कि वहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ आए तो हमें वेरीफाई हो जाए, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। ये चीज है ना, हमें टेस्ट केस में लिखा होगा ना कि वहां प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हमने वहां से टेक्स्ट रीड कर लिया और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वहां से आ गया। अब इसको चेक करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एसर्ट। एसर्ट, ASSERT, एसर्शन, कि हमें चेक करना है टेस्ट केस में। यहाँ पे लिखेंगे एसर्ट एक्चुअल टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। अगर ये सेम हुआ तो मतलब ये पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। सपोज अब इसमें ये नहीं लिख रहे हैं, अब इस टेस्ट केस में हम ऐसे लिख रहे हैं एसर्ट 4 = 5। तो 4 = 5 होता है नहीं होता है, तो ये पास होगा फेल होगा, फेल हो जाएगा। वो स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये वेरिएबल है ना, बट मैं सही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वेरिएबल के नेम से फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैंने यहाँ पे ये यूज किया तो मुझे यहाँ पे भी ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आज की बात, इस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट की स्पेलिंग भी देख गलत लिखी है मैंने, अब इस स्पेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वहां पे दिखने वाली है। तो ये एक्यूरेट स्पेलिंग ये है इसकी, कॉपी, UC, ये दिखना चाहिए। क्लियर, ये टेस्ट केस तो फटाफट रन हो जाएंगे, ये वाले टेस्ट केस भी रन हो जाएंगे क्योंकि इसे प्रिंट करना है। यही टेस्ट टाइम लेगा, तो एक बार रन करके देखते हैं। एरर दे रहा है, एसर्शन एरर आई है, 2 एरर आई है एसर्शन की। ये 2 टेस्ट केस फेल हुए हैं। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, एक एलिमेंट भी नहीं मिला है इसको। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, देखते हैं कौन सा टेस्ट केस, ऊपर जाएंगे। एक तो 6 = 7, यहाँ पे एसर्शन आई है कि ये गलत है।
जानबूझ के हमने किया था देखने के लिए, तो 6 = 6 कर देते हैं, ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, दिखाने के लिए कि टेस्ट केस फेल होता है तो आपको पता लग जाएगा। उसको ऊपर जाएंगे और देखेंगे, 4 = 5 किया था हमने, इसको भी कर लेते हैं ठीक। ठीक है, ये भी टेस्ट केस पास हो जाएगा। ऊपर जाएंगे, ये कह रहा है नो सच एलिमेंट एबल टू लोकेट आईडी लॉगिन। तो जो हमने ये किया था, ये वाला, ये नहीं मिल रहा है इसको, तो शायद मैंने यहाँ पे इसकी आईडी गलत लिखी, लॉगिन बटन है मेरे ख्याल से, लॉगिन बटन। ठीक है, तो आईडी ठीक करनी है, लॉगिन बटन। ठीक है, अब रन करते हैं, देखो। ठीक है, तो रीड कर पाया। ठीक है, 6 टेस्ट केस पास हो गए। तो हमारा पहला टेस्ट केस ये हो गया कि आज के बाद अगर वहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं आया करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद, तो ये डिटेक्ट कर लेगा टेस्ट केस। सपोज मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल क्या है वहां पे, माई प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। सपोज करो, तो एरर आएगी, ये बताएगा हमें। ठीक है, बताएगा कैसे, देखो ऐसे रन करो टर्मिनल, तो ये गया, चेक किया, लॉगिन फेल। क्या कह रहा है, इस लाइन को पढ़ो, क्यों फेल हुआ है, ये लाइन को पढ़ो। ये कह रहा है ये टेस्ट केस फेल हो गया, इस टेस्ट स्क्रिप्ट के फोल्डर टेस्ट लॉगिन डॉट पी वाई में था, और कौन सा टेस्ट केस था, लॉगिन टेस्ट केस 1 था, इसमें एसर्शन एरर आई है, प्रोडक्ट्स और माय प्रोडक्ट में एसर्शन एरर आई है, इक्वल नहीं है। डिटेल में जाओगे, यहाँ पे बताएगा, इस लाइन में, इस लाइन में बता रहा है कि आपने कोशिश की है, तो वहां से आ रहा है प्रोडक्ट्स उसका ये है, एसर्शन एरर आ रही है, तो टेस्ट केस मतलब गड़बड़ चल रहा है। ये क्लियर हुआ। तो हमें क्या करना है, या तो वेबसाइट में माय प्रोडक्ट्स आना चाहिए था, या हम गलत एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो अभी तो हमने जानबूझ के गलत एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, सपोज करो वेब, वहां पे माई पेज होता, माई प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आना चाहिए था, तो ये बता देता कि भैया वहां तो माई प्रोडक्ट्स है ही नहीं, वहां पे क्या है, प्रोडक्ट आ रहा है। आज के बाद अगर गड़बड़ हुआ, तो प्रोडक्ट की स्पेलिंग में गड़बड़ हुआ वहां पे, उस गलती से स्पेलिंग ऐसे हो गई, मान लो कि अब हम वेबसाइट पे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कर रहे हैं, तो ये बता देगा, तो टेस्ट केस बता देगा आज के बाद। इसको रन करना है बस, जहाँ पे भी टेस्ट केस है। क्या कह रहा है, स्पेलिंग में सेशन एरर आ रही है यहाँ पे, ये क्लियर हुआ। इस तरीके से हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा टेस्ट केस इसी में क्या हो सकता है, कि हमने यहाँ पे गलत यूजर नेम दिया और गलत पासवर्ड दिया और लॉगिन किया, फिर एरर आ रही है। एरर भी तो आनी चाहिए, यस और नो, और ये वाली एरर आनी चाहिए। इस एरर को, दूसरा टेस्ट केस हम लिखने जा रहे हैं कि हम, चलो यहाँ पे इतना तो सेम रहेगा, कॉपी, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझ गए हो क्या आप। इसी टेस्ट केस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, टेस्ट केस 2, करेक्ट यूजर नेम ये है, करेक्ट पासवर्ड रॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पे XX लिख दूं, तो रॉन्ग कर देगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ये नहीं करना है, अब फ्लो मेरा बदल गया है ना, तो मुझे क्या चेक करना है कि इसमें इस पर क्लिक करूं, क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये एरर आए तो मुझे एरर रीड करनी पड़े, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है। H3 के अंदर एक बटन बना हुआ है। ठीक है, बटन ये वाला बनना है शायद, ये H3 से हम एरर रीड कर सकते हैं। ठीक है, H3 के अंदर ही है,
वो पाथ का यूज कर सकते हैं। टैग नेम, जिसका टैग नेम H3 है वो दे दो। क्लियर। तो हम यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, H3, इसका क्या दे दो, टेक्स्ट दे दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल टेक्स्ट, ठीक है। क्लियर। और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट हम अपने आप से लिख देते हैं कि क्या आएगा, एक्सपेक्टेड। मैं इसको कॉपी कर लूँ, यही आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करूँ, ऐसा कर दूं, एक्चुअल टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। क्लियर। अब इसमें मैं थोड़ा सा गलत कर दे रहा हूँ, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि टेस्ट केस फेल होगा तो ये पता चलेगा ना कि डिटेक्ट कर रहा है नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो इसको रन करते हैं कि हमने सही चीज पकड़ी है नहीं पकड़ी है। तो पहला टेस्ट केस रन हो गया, दूसरा में यहाँ पे, ठीक है, देखें, दो फेल हुए हैं। एक तो ऊपर प्रोडक्ट की स्पेलिंग हमने गलत करी थी, वो भी फेल हो गया है, उसको भी सही करना पड़ेगा। दूसरे में एसर्शन एरर आ रही है, देखो इसमें आ रही है, यहाँ पे कह रहा है ये आ रही है। क्लियर, कि मतलब उसके एरर मैसेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यही कॉपी कर लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं कि हम एक्सपेक्टेड तो ठीक करें ना अपना, हमने एक्सपेक्ट ही गलत किया है उसमें। तो ये हो गया, ये इसमें हो गया, और प्रोडक्ट की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये दो टेस्ट केस, टर्मिनल, दोनों टेस्ट केस चलाएं, देखो। तो ये पहला वाला, सेकेंड वाला, ठीक है? दोनों ब्राउजर खोले तो उसे बंद कर दिए, 5 टेस्ट केस पास, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। आज के बाद अगर किसी ने गलत पासवर्ड डाल के वो वार्निंग आई, तो ये चेक कर लेगा कि हाँ ठीक चल रहा है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। इतनी चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है, मल्टीपल टेस्ट केस लिखने हैं मल्टीपल फाइल्स में। लिख पाओगे, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, मल्टीपल फाइल्स में, होम में। अब होम में क्या करोगे, होम में जाके, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम देके आगे के टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट केस लगोगे कि मैं यहाँ पे क्लिक, इसको सपोज ऐसे, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर इसको रीड कर रहा हूँ कि 3 आया नहीं आया। एक टेस्ट केस तो ये हो गया, इसमें बटन भी चेक होगा कि क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। क्लियर। दूसरा टेस्ट केस हो गया कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या ये बटन पे रिमूव लिख के आ रहा है, बटन डॉट टेक्स्ट करके आप निकाल सकते हो। हाँ। हम्म। हाँ, वो भी कर सकते हैं, इसकी हाइट डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसमें जो टेस्ट केस करते हैं ना, वो फंक्शनल टेस्ट केस करते हैं, क्लिक करना, पुट करना, हाइड विथ, ये मैनुअल से ही हम कर लेते हैं। क्लियर। यूजर के टेस्ट केस है ना, इस पे जैसे ऑटोमेशन हम किसे करते हैं, फंक्शनल टेस्ट केस को, जैसे यूआई वाले हैं कि इसमें सेम इमेज आ रही है नहीं आ रही है, ये मैनुअल से ही करना पड़ता है। हाँ, फिल्टर कर सकते हो आप, कि हमने फिल्टर का यूज किया है, तो पहला आइटम जो आया इसका टेक्स्ट दिखाया है, ये आना चाहिए था। क्लियर। फंक्शनल वाले, क्लिक करने वाले, तो करने वाले, इस तरह के जो फंक्शनल टेस्ट केस है ना इसको। लेकिन ये बटन ग्रीन आया नहीं आया ये मैनुअल करेगा, यूजर टेस्ट होते हैं। Clear? इसमें बटन क्लिक करके देखना है, यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि यहाँ रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका काउंट 0 हो गया। क्लियर। फिर मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर
दोनों आइटम को क्लिक कर रहा हूँ, और टेस्ट केस, दो आइटम को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ। एक टेस्ट केस की ये बॉक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर हम ब्लैंक उसको एंट्री करते हैं, फिर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ये डिफरेंट टेस्ट केस हो गया कि हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, फिर टोटल जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है। फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सारे टेस्ट केस अब जितने भी बनेंगे आपको बनाने हैं, और उनको ऐसे ही ऑटोमेट करना है। clear? और जो जिस फाइल का है ना वो उस फाइल में बनेंगे। जैसे कोई होम पेज का है तो लॉगिन का है तो लॉगिन के पेज में, होम का है तो होम के पेज में, चेकआउट का है तो चेकआउट का पेज बना के करना है, हर के अलग अलग करते हैं। ये बहुत सारा कोड आप रिपीट करोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि रिपीटेड कोड को कैसे हटाना है। ठीक है, अभी सारे टेस्ट केस एक साथ चलेंगे, फिर बताऊंगा कि अलग अलग टेस्ट केस कैसे चला सकते हो, कि सिर्फ लॉगिन पेज के चलाने हैं तो कैसे चलाओगे, क्योंकि अभी तो सारे ही चल रहे हैं ना। फिर कुछ आपको सेट करना है कि दो यहाँ से चले, एक यहाँ से चले, तो वो भी कंट्रोल करना। वो तब होगा जब आप मल्टीपल टेस्ट केस लिखोगे। ये चीज समझ में आई क्या हो रहा है? पाई टेस्ट समझ में आ रहा है क्या कैसे चल रहा है?